अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, क्या हाल चाल हैं सबके? सब खैरियत से होंगे इस उम्मीद के साथ आज हम अपने सेशन का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स को लेकर कई बच्चों के प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल पर बिगिन दैन पर, कई बच्चों के कमेंट्स आते रहे कि सर सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम सिलेबस को थोड़ा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन का हम शुरू कर चुके थे और उसके अंदर आज के दिन यानी आज की इस वीडियो के सेशन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड नॉलेज और साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। Alright guys, welcome back to the same platform. बिगिन दैन के चैनल पर आप लोगों को वार्मली वेलकम करते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जैसे कि मैंने बताया आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और साथ साथ यूनिवर्सिटीज के जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट होते हैं वहां पर भी काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन्हीं दोनों चीजों को लेकर। तो बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि उसे डीप नॉलेज नहीं होती और साथ साथ उसे यह नहीं पता होता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम उसे उसकी एनालिसिस ग्राफ के अंदर कैसे कर सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी को लेकर उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और कहां पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले स्पीड लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहां स्पीड और यहां लिख रहा हूं इसके कंपैरेटिवली ठीक उसके सामने वेलोसिटी, ठीक है। हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएं कि कहां तक हम स्पीड को पढ़ते हैं और उसके बाद एक टर्म आई जिसे हम वेलोसिटी का नाम देते हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है और इसका यूज क्या है। तो स्पीड का सबसे आसान मतलब क्या है कि स्पीड टेल्स अस दैट हाउ स्लो एंड फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी स्पीड स्लो है या फास्ट है। यानी उसकी स्पीड अगर स्लो होगी तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू कम होगी, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब स्पीड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड की स्टडी जो है वो स्पीड का मतलब होता है, ठीक है। जबकि वेलोसिटी के अंदर हम एक और चीज की बात करते हैं, लेकिन पहले मैं यहां लिख रहा हूं इट टेल्स अस, स्पीड हमें क्या बता रहा होता है? ये हमें बता रहा होता है इट टेल्स अस हाउ फास्ट एंड स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी रफ्तार कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है, ये हमें पता लगता है स्पीड के अंदर, ठीक है। हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब हमने ये पता लगाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी की जरूरत कब पेश आती है या वेलोसिटी में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हम स्पीड के अंदर स्टडी नहीं करते? नाउ वी हैव नो आइडिया कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हमें इस बात का नहीं पता कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लो या फास्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस रुख की जानिब मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी बताता है दो चीजों के बारे में। तो इसमें हम स्पीड की बात तो करते हैं, यानी हम ये तो पढ़ते ही हैं कि हाउ फास्ट एंड स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। मैं सिर्फ इसको स्पीड लिख रहा हूं, बट यहां पर हम एक और चीज की बात भी करते हैं जो कि कहलाता है डायरेक्शन। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ मच फास्ट एंड स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन व्हाट डायरेक्शन। हाउ मच, इट टेल्स us that how much fast and slow the object is moving and at what direction। तो ये है आपका सिंपल वेलोसिटी। अब यहां पर मैंने आपको वो रेटी रेटाई डेफिनेशन की बात नहीं की, यानी मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस,
ठीक है, ये तो हमें पता ही है, ये हमें बुक में डेफिनेशंस मिल जाती हैं। बट जो असल बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बच्चे याद कर लेते हैं, समझते नहीं है। तो हमें यहां पर समझना जरूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना स्लो होगा या कितना फास्ट होगा, ये हम पढ़ते हैं स्पीड के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एक और चीज का इजाफा कर देते हैं, ठीक है, इसमें एक और चीज का इजाफा कर देते हैं, वो क्या है, वो मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं प्लस डायरेक्शन। लेकिन जब अब आपको इस चीज का भी पता लगे कि यार ऑब्जेक्ट कोई भी कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस रुख या किस डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहा है, तो वो आपको बताता है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था वो बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब आप इसको एग्जाम में इस वे में भी लिख सकते हो, या आप वो एक रिवायती डेफिनेशन जो हमें याद है, हमें नोट्स या बुक के अंदर मिल जाती है, वो भी चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं यहां पर वो डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूं, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी कवर कर रही है टाइम की रेस्पेक्ट से, कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया गया बाय ऑब्जेक्ट, तो इसे कहते हैं हम स्पीड। यहां हम अगर वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बॉक्स में बना रहा हूं ताकि हम यहां पर वाज़े तौर पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकें और आप इसको डिफरेंशिएट कर सको कि ये वेलोसिटी का पोर्शन है और ये स्पीड का पोर्शन है। तो इसके अंदर हम कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम के अंदर, ये डिफाइन करता है वेलोसिटी को, और कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के अंदर, ये डिफाइन करता है स्पीड को। अब यहां पर एक और चीज हो सकता है कि उन बच्चों को कंफ्यूज कर रही हो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हैं और इन्होंने फर्स्ट ईयर के इस फर्स्ट वीडियो को देखना शुरू किया। अब अगर उनको ये चाहिए कि प्रीवियसली फर्स्ट ईयर 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट पर जाएं और लास्ट वीडियोस को जरा देखें, वहां पर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को काफी डिटेल में समझाया था, तो उनको आइडिया होगा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फर्क क्या होता है, ठीक है। कि हमने यहां वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को क्यों लिया जबकि स्पीड के अंदर हमने डिस्टेंस को क्यों लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फॉर्मूलाज पर, यूनिट्स पर, और साथ साथ इनकी सिंपलीफिकेशन यानी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट देख लो कि यहां पर हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल रिलेशन जो होता है, वो क्या होता है। स्पीड को आप v से या s से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला सिंपल होगा, डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगी आपके पास स्पीड। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है कि आप इसके ऊपर एरो हेड का साइन लगाओगे। फिर दोबारा वही बात कहूंगा, स्केलर्स एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मैंने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर दिया है, तो 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर स्केलर्स एंड वेक्टर की वीडियोस को देखें। वहां मैंने जरूर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्केलर वेक्टर का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो जरूर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम यहां एरो हेड क्यों लगा रहे हैं। वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां मैंने लिखा है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन कहलाता है वेलोसिटी, यानी इट टेल्स अस हाउ द ऑब्जेक्ट या हाउ फास्ट एंड स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, तो ये है आपके पास वेलोसिटी। तो यहां पर डायरेक्शन की बात होती है, इसलिए आप वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड लगाते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है ये बन जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। दोनों के फॉर्मूलाज में कोई खास बेसिक बड़ा जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो यही है कि इसके ऊपर एरो हेड है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है। इसमें नहीं है, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। ये वेक्टर क्वांटिटीज के मदद से आप निकालते हो क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं।
अब इसमें यहां तक हमने डेफिनेशन फॉर्मूलाज की बात कर ली। थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूं कि स्पीड का यूनिट क्या होगा। डिस्टेंस को मीटर या सेंटीमीटर में, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस आपका मीटर, टाइम के लिए आप सेकंड यूज करते हो तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और यहां वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, टाइम को हम सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं इन एमकेएस सिस्टम, तो मीटर पर सेकंड जो है यहां वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट दोनों तरफ सेम रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज में सिर्फ एरो हेड आपने डालने ताकि पता लगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मदद से आप निकालते हो। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये आप डिस्टेंस की मदद से निकालते हो, ठीक है। ओके जी, हम अपने सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी मुलाकात होने वाली है टाइप्स और वेलोसिटी के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।